माहिर कानून राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अदालत उस्मा वाज़ेह कर चुकी है कि इंतखाबात हर सूरत 14 मई को ही कराने होंगे। क्या हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म हो सकेगा? इस पर ये जो अदालत का हुक्म है, ये बेसिकली इंतखाबात से बढ़ के आईने पाकिस्तान की सुपरमेसी का हुक्म है। अदालत इस वक्त चाह रही है कि इस मुल्क में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसके तहत इलेक्शंस भी होंगे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद भी होगा, जिसके तहत जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें जो पार्लिमान है उसको केयर टेकर्स के जरिए नहीं चलाया जाएगा, बल्कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उसके जरिए चलाया जाएगा। और इस सिलसिले में 3 हुक्म ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च और 4 अप्रैल के फैसले मौजूद हैं। और अब बात हो रही है कि जी क्या वाकई ही जो हमारे पार्लियामान है और जो सियासी जमातें हैं जिनको 2-3 मौके सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जनाब आप हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, तो ये वक्त है कि आप बैठिए और जो आईनी तकाजा है, जो आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे फुलफिल कीजिए और एक इलेक्शंस की बात करें, क्योंकि जो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हैं उस पर तो सुप्रीम कोर्ट एडमेंट है, डिटर्मिन है और कह चुकी है कि वो तो 14 मई को ही होंगे। लेकिन अगर ये जो बात मुल्क में की जा रही है और मुख्तलिफ चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है या जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जी एक ही दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, तो उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने मौका इन्हें फराहम किया है कि जेन में ये रखते हुए कि जनाब 14 मई की डेडलाइन को सामने रखिए और अगर आप उससे पहले इस चीज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं कि हमने मुल्क में कौमी यकजहती के लिए एक जनरल इलेक्शंस एक ही रोज़ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस कराने हैं, तो आप एक आपस में सेटलमेंट कर लीजिए, एक आपस में मुत्तफिक हो जाइए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत है उसने एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया है कि पार्लियामान में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है कि जी वजीर आजम साहब को ये शौक चढ़ा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उसका पर्पस ये बताना चाह रहे हैं कि शायद पार्लियामान से जो पास की हुई करारदादें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ऊपर है, जो कि आईने पाकिस्तान बिल्कुल नफी करता है और वो इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या जो भी। और नंबर 2 वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि जी चूंकि वो जो मनी बिल था वो पास नहीं कराया जा सका उस वक्त और अदालत शायद या लोग ये समझ रहे थे कि वजीर आजम साहब एतमाद का वोट खो चुके हैं, तो उसको जाहिर कर लिए भले से वो जो करारदादें हैं या वो बिल पास नहीं हुआ, उससे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुज़श्ता ऑर्डर में आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 का जिक्र किया है, जो कि पहली दफ़ा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम अदारे जो उनसे इस मुल्क में हैं, जिसमें अदलिया भी है, लोअर जुडिशरी भी है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, वो पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एड में आए। तो अब अगर ये हुक्म नहीं देते या ये एक्शन नहीं लेते तो सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्शंस का कह सकती है, इलेक्शन कमीशन को, सिक्योरिटी अथॉरिटीज को, और ये तमाम पाबंद होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शंस की तरफ बढ़े। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत अहम चीज़ है वो बात है कि इस वक्त मुल्क के आइन की बात हो रही है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो वकला का है। तो वकला को अपने अमल से 27 तारीख को कम अज कम ये जाहिर करना चाहिए कि वो जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक सुनहरी चैप्टर का आगाज किया है उन्होंने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी हमायत में आए हैं। और ये जो खासकर वो सीनियर वकला जिन्होंने लाहौर में कॉन्फ्रेंस की थी, बशमूल मेरे, हम गए थे, लेकिन अब वक्त है कि कॉन्फ्रेंसेस टेबलों से उठ के सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में मौजूद होने की और प्रेजेंस की, क्योंकि ये बात एक आईने पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखने की जंग है। राजा आमिर अब्बास साहब, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर जिस तरह से हुकूमत के इरादे दिखाई दे रहे हैं, अयां हैं सब पर, इलेक्शन ना कराने पर बज़िद हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते अदालती हुक्म के बावजूद, जिस तरह से अब तक हम देख रहे हैं, जिस तरह से मिसालें भी सेट की गई हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, नाअहल हो सकते हैं इस बात पर शहबाज शरीफ साहब? जी बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट इसका अंदिया दे चुकी है। वो जो नोटिस एक वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक को दिया गया था, उसके पैरा 5 में क्लियरली कहा था कि पहला तो हमारी कोशिश है कि इलेक्शंस हों
और इलेक्शंस ने हर हाल में होना है। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि ये जो डिसओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की तरफ बढ़ा जा रहा है या जो की जा रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आईन पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और इसमें की माजी की मिसालों की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि मौजूद हैं। तो ये कोई बात नहीं कि जी क्या वजीर आजम साहब या कैबिनेट या हमारे जो सेक्रेटरी साहबान हैं फाइनेंस के इसहाक दास और दीगर डिफेंस की जो सेक्रेटरी हैं, अगर वो ये समझते हैं कि वो हुकूमत दूली करेंगे और मनमानी करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन आइन में आर्टिकल 204 में मौजूद है, ये किसी छोटे मोटे केस के लिए नहीं है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब घर तशरीफ ले जा सकते हैं तो एक चिट्ठी ना लिखने पे, तो ये तो उससे बहुत बड़ा आईनी मसला है जिसमें अगर कोई डिसओबीडियंस होगी तो मैं समझता हूँ कि इन सब के खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है, वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और वो नाअहल भी हो सकते हैं। राजा आमिर साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।